2020 में एक ऐसा टाइम था जब अरविंद अरोड़ा इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में से एक हुआ करते थे। वहीं 2021 में ना वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से लोग इनको दोगला और पागल तक कहने लग जाते हैं। और यही नहीं, एक फीमेल लॉयर ने तो इन पे FIR तक कर दी थी। अब जब तुम लोग ना इन सब का रीजन जानोगे ना, तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि YouTube कम्युनिटी में अब इनकी कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता है। अब देखो, अरविंद अरोड़ा ना स्टार्टिंग से ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो थे नहीं। इन्होंने अपना करियर एज अ टीचर ही स्टार्ट किया था, जहां वो अनअकैडमी और वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म पर ना बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। अब 2017 में ना वो ये सोचते हैं कि उन्हें खुद का एक चैनल खोल लिया जाए जहां पर वो बच्चों को मोटिवेट कर सके। अब क्योंकि उनकी पहले से ही एक फेस वैल्यू थी, तो ऑडियंस उनको ट्रस्ट करती थी। इसी वजह से उन्होंने 3 साल में ना 2020 तक 15 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए थे। अब सब कुछ ना सही ही जा रहा था कि लोगों ने उनके कंटेंट में कुछ ऐसा नोटिस किया जिसकी वजह से उनकी पूरी रेप्यूटेशन ही खराब हो गई। और जब इन सब में मिस्टर इंडियन हैकर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो चीजें और खराब हो जाती हैं। पहले तुम लोग ये वीडियो देखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। मूवीज में सुपर हीरो को तो प्लेन को लैंड कराते हुए और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंट से कम नहीं था। ये बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता। लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में, और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। ये घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे के लिए 1 लाइक तो बनता है। अब जो इस वीडियो में तुमने फैक्ट देखा है ना, वो एक्चुअली निसान कंपनी की एड है। और यार, इस वीडियो को देखकर ना पहले मुझे भी ऐसा लगे कि ये सब कुछ रियल में हुआ होगा। और जब मिस्टर इंडियन हैकर इस वीडियो को देखते हैं ना, तो उनसे रहा नहीं गया और वो कमेंट कर देते हैं, कांग्रेचुलेशंस, हम सब बेवकूफ बन गए। क्या भाई, कुछ भी। अब ये सब देखने के बाद ना ऑडियंस इनको बहुत हेट देने लग जाती है। और यार, मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी ना, जहां पर ये फैक्ट कम बता रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा दे रहे हैं। अब ये बंदा ने यही नहीं रुकता है और 2023 में अपने कॉन्कर ऐप के पीछे लेकर ना शार्क टैंक पहुंच जाता है, जहां शार्क्स को इनका ऐप तो बहुत पसंद आया, बट जैसे ही शार्क्स इनकी फंडिंग के बारे में पूछते हैं तो फिर से अरविंद अरोड़ा अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं और बोल देते हैं कि मुझे शगुन का 1 रुपया चलेगा। क्या अरविंद, आप स्पेसिफाई कर दीजिए। पहला ऑफर तो ये है कि आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे तो मुझे वो मंजूर है। आप घुमाइए मत बात को जी। करंट वैल्यूएशन डबल सिंगल। उनकी इस इलॉजिकल पिच सुनकर ना शार्क्स इतने भड़क गए कि उनको सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इसके बाद लोग इनको इतना हेट देने लगे और इन पे तरह तरह के मीम्स बनाने लगे ना कि ये परेशान आ गए थे। और जहां इनके मिलियंस में व्यूज आ रहे थे ना, वहां इनके लाखों में व्यूज क्रॉस नहीं हो पा रहे थे, जिसके रिस्पॉन्स में अरविंद एक वीडियो भी पोस्ट करते हैं। तुम लोग खुद देख लो। शार्क टैंक सीजन 2 में कॉन्कर को फंडिंग तो नहीं मिल पाई, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कॉन्कर आगे नहीं बढ़ सकता। कॉन्कर आगे बढ़ सकता है और कॉन्कर आगे बढ़ेगा, पर हमें फंडिंग नहीं, आप लोगों का प्यार। अब ऑडियंस ना यहाँ इनकी हिपोक्रेसी देखकर ना और भड़क जाती है और कहने लगती है, अगर फंडिंग ही नहीं चाहिए तो ये तो कोर्स ही फ्री कर देता। अब अरविंद अरोड़ा की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच गुड़गांव की फीमेल उन पर FIR कर देती हैं, क्योंकि अरविंद उनके हनीमून की क्लिप यूज कर लेते हैं विदाउट उनके कंसेंट के, जहां वो अपनी वीडियो में ये बोलते हुए नजर आते हैं कि लड़की हनीमून वाले दिन भाग गई, जिसकी वजह से इनके ऊपर डिफेमेशन का केस भी किया गया। और यहां तक ना उनकी रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके कमेंट सेक्शन में लोग उनको भर भर के स्पैम कर रहे थे। अब यहीं 2024 में ना वो अपने चैनल को रिवाइव करने के लिए ध्रुव राठी का सहारा लेते हैं और उन पर कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बता देता हूं, YouTube की इसमें दूध का दूध। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, अगर उस जर्मन शेफर्ड की वीडियो हर बार आपको दिखाई दे, हर बार उसकी वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो उसके पीछे YouTube है। YouTube US का है और US कतई नहीं चाहता कि इंडिया में मोदी की सरकार है। ये है सर। अब इस वीडियो को देखने के बाद ना उनका दाव उन पर खुद ही उल्टा पड़ गया और लोग उनको उल्टा ही ट्रोल करने लगे कि ये कैसी लॉजिकल बातें कर रहा है, और लोग इनको A2 की जगह झाटू बोलने लगे। तुम लोग अरविंद अरोड़ा के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना।